हेलो दोस्तों, मैं विनय शर्मा क्रेसेंट टेक्नोलॉजी से और आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत टाइम बाद ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं। तो ये टीचमेंट का इंटरेक्टिव पैनल है और आज हम इसके डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या इस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स हैं और ये कौन-सा मॉडल है। तो इसके बारे में हम लोग आइए शुरू करते हैं। ये टीचमेंट का 65 इंच का इंटरेक्टिव पैनल है जो कि अ, इनबिल्ट कैमरा माइक्रोफ़ोन के साथ में है। टीचमेंट के अंदर 2 मॉडल्स आते हैं। एक इनबिल्ट कैमरा माइक्रोफ़ोन जो कि स्टार मॉडल नियो मॉडल है और एक स्टार मॉडल जो कि विदाउट कैमरा माइक्रोफ़ोन आता है। दोनों में कुछ हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस का डिफरेंसेस है। अदरवाइज़ अगर बात करें सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशंस की तो सॉफ्टवेयर के जो भी फीचर्स नियो के अंदर हैं वही फीचर्स वो स्टार के अंदर भी मिलते हैं। तो अभी हम लोग बेसिक चीज़ें देख लेते हैं एक बार। इस साइड में अगर ये आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं होम और सोर्सेज़ है, फिर आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में मिल जाता है और डिवाइस मैनेजमेंट, फिर यहाँ एनोटेशन आपको मिल जा रहा है। एनोटेशन आप ऑन बोर्ड एनोटेशन कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पे यूटिलिटीज़ मिल जाती हैं, आपको स्प्लिट स्क्रीन के ऑप्शंस क्या-क्या एप्लीकेशंस ओपन है, वो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम प्लस और माइनस डिक्रीज़ इंक्रीज़ के लिए ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। टीचमेंट में आपको ईडीएल सर्टिफाइड है गूगल का, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी प्ले स्टोर्स पे एप्लीकेशन होती हैं, वो सारी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं इज़िली। कोई थर्ड पार्टी अगर आप राइटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप इज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन शेयरिंग के लिए आपको मिल जाता है ऑप्शन। स्क्रीन शेयरिंग में अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आपको एक के शेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ईज़िली आप यूज़ कर पाएँगे उस एप्लीकेशन को। आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को कास्ट ईज़िली कर पाएँगे उस एप्लीकेशन के थ्रू। ये मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे। दूसरा अगर आप आईफ़ोन यूज़र्स हैं, आईफ़ोन यूज़र्स के लिए ये बेस्ट फैसिलिटी ये मिलती है कि आप एयरप्ले के थ्रू ही डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एयरप्ले के थ्रू अपनी स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं। वही सेम पीसी के लिए है। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो एयरप्ले के थ्रू डायरेक्टली आप स्क्रीन कास्ट कर पाएँगे। अगर आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप एयरप्ले के थ्रू यूज़ कर पाएँगे। और अगर आप विंडोज़ पीसी यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ पीसी के लिए भी आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, केशेयर आप उसके थ्रू भी इज़िली कर सकते हैं स्क्रीन कास्टिंग। तो यहाँ आपको गूगल की सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, तो आप देख ही पा रहे होंगे गूगल है, जीमेल है, मैप है, ड्राइव है, यूट्यूब्स है, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ मिल जाती हैं। प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि वेरिफाइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। दूसरा अभी हम आते हैं टीचमेंट के जो राइटिंग सॉफ्टवेयर है, इस राइटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक फीचर क्या है कि टीचमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, टीचर्स के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। तो जब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हर टीचर का लॉगिन आईडी अलग बनता है और वन टाइम पे एक ही टीचर उस आईडी से लॉगिन कर सकता है, पैनल के साथ में लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मेरा आईडी यहाँ पे डाला हुआ है। हाँ, बट मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लास ज़रूर क्रिएट कर सकता हूँ। कि कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग क्लास कैसे क्रिएट कर पाएँगे, वो आज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग क्लास कैसे क्रिएट कर पाएँगे। हमें क्लासरूम का नेम डालना पड़ेगा।
हमने क्लासरूम का नेम डाला 6 क्लास। सब्जेक्ट नेम क्या डाला? इंग्लिश। इंग्लिश ग्रामर। हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। योर क्लास इज रेडी स्टार्टिंग टीचिंग। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए भी ऑप्शंस आ जाते हैं, तो वो मैं आपको वन बाई वन सारे फीचर्स दिखाएंगे। ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाता है। ये हमारे पास जो डेमो पीस है, इसके अंदर माइक्रोफोन और कैमरा इनबिल्ड है। ये अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी करता हूँ इसके साथ, तो क्योंकि इसके अंदर माइक्रोफोन है, तो मेरी वॉइस भी ये लेगा इजीली। तो हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए हमारा, मैं जो राइट करूँगा वो तो उसके अंदर जाएगा ही, अदरवाइज जो मेरी ऑडियो है वो भी उसके अंदर जाएगी। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। थीम्स में जाते हैं। थीम्स में भी आपको मल्टीपल थीम्स मिल जाती हैं। ये ब्लैंक है, ग्रिड के साथ में आप जा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में आप जा सकते हैं, इंग्लिश की लाइन्स है, यहाँ जा सकते हैं, ग्राफ है, आइसोमेट्रिक ग्रिड के साथ में आप जा सकते हैं, 3 कॉलम्स, 2 कॉलम्स, मल्टीपल्स। यहाँ पे बास्केटबॉल लेआउट भी है, फुटबॉल लेआउट भी है, वर्ल्ड का मैप भी है और इंडिया का मैप भी है। तो इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। तो भी आपको चूज करना है। यहाँ पे आप आपको बैकग्राउंड के लिए टेम्पलेट भी सेम वही यूज करने हैं कि आप कोई भी टेम्पलेट कस्टमाइज भी यहाँ पे कर सकते हैं आप। तो ये इस चीज़ के लिए फीचर आपके लिए। ओके, अभी हम राइटिंग सॉफ्टवेयर पे हैं। राइटिंग सॉफ्टवेयर पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो भी मैं आपको वन बाई वन बता देता हूँ। पेन का ऑप्शन हमें मिल जाता है। पेन में हम लोग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, थिकनेस, कोई कलर हमें कस्टमाइज करना है तो वो कलर भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरा सॉलिड पेन ये है ही। और सिंगल टच और मल्टी टच, यहाँ पे सिंगल अगर आपको टच करना है तो सिंगल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टी टच आप अभी सिंगल टच है तो मैं यहाँ पे अगर मल्टी टच यूज करूँगा तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सिंगल टच करूँगा तो सिंगल टच यूज होगा। इसी तरीके से अगर मैं मल्टी टच यूज कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं इजीली मल्टी फिंगर से यूज कर सकता हूँ। तो ये फीचर्स भी आपको मिल जाता है। दूसरा हाइलाइटर। हाइलाइटर हम पीडीएफ पीपीटी के लिए यूज कर सकते हैं इजीली। यहाँ से थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम हाइलाइटर के लिए ग्रीन यूज करते हैं, हम यहाँ पे हाइलाइटर यूज कर पा रहे हैं इजीली। तो ये फीचर्स है। टू साइड पेन में भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, बैक साइड और फ्रंट साइड के लिए। दूसरा है टेक्स्ट एआई। एआई ये भी आपको अच्छा फीचर्स है। टेक्स्ट एआई में जब हम जाएंगे तो हमने इंडिया लिखा तो इंडिया को वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये फीचर है इसका, टेक्स्ट एआई का। तो पर टेक्स्ट एआई का हमें ये माइनस पॉइंट भी है कि हम इसे इरेज नहीं कर सकते क्योंकि ये सिस्टम ने जनरेट किया है और सिस्टम से जनरेट का कोई भी हम डिलीट नहीं कर सकते या हम उसे इरेज नहीं कर सकते। यहीं अगर हम सेप एआई यूज करते हैं, अगर हम सेप एआई यूज करते हैं तो सेप में हमने सर्कल बनाया, उस सर्कल को वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसी तरीके से हम सर्कल का या फिर हमने कोई ट्रायंगल बनाया, वो ट्रायंगल को इजीली ऑटोमेटिकली शेप में लेकर आ जाएगा। तो ये फीचर्स है, इस तरीके से हम कार यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल फीचर्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। दूसरा शेप एआई हो चुका है। अभी हम आ जाते हैं सॉलिड पेन के ऊपर और यहाँ पे टेक्स्ट एआई। टेक्स्ट के एआई में एक जो कि किसी भी इंटरेक्टिव पैनल के अंदर ये फीचर्स नहीं मिलेगा आपको। तो टेक्स्ट एआई का फीचर पिचमेंट के अंदर है। इसका फैसिलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है वॉइस एआई। मैं वॉइस एआई पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, अब मैं जो भी बोलूँगा, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर टाइप होता रहेगा। तो ये टीचर्स के लिए अच्छा है कि जो भी कंटेंट टीचर बोलते रहते हैं और ये ऑटोमेटिकली टाइप करता रहेगा, जिससे लिखने का भी काम ईज़ी हो जाता है कि आपको राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये उसका भी यूज़ है। प्रॉपर आप देख रहे होंगे और मैं इसको थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए, शायद आपको इज़िली दिख पा रहा होगा। तो ये मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक लिखता रहेगा इसमें। ये फीचर ये बहुत अच्छा फीचर है। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इरेज़ के लिए। इरेज़ के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे सिंगल स्लाइड भी है और हम उसका डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसका साइज़ और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। कलेक्शंस, अभी हम मेन फीचर्स पे आने वाले हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ह्यूमन बॉडी, मैं ह्यूमन बॉडी का आपको कुछ डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम करते हैं। आगे यहाँ पे टीचमेंट के अंदर जो एआई है, वो बिल्कुल फ्री है। बाकी सारे बहुत सारे ब्रांड सब्सक्रिप्शन के साथ में देते हैं। कोई 15,000 सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है 3 इयर्स के लिए। तो इस तरीके से बट टीचमेंट कोई चार्जेज़ नहीं करता, सब्सक्रिप्शन कोई भी चार्जेज़ नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एआई के कुछ फीचर्स हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है आपके पास में, कॉपी का ऑप्शन है, इसको स्प्लिट का भी आपके पास ऑप्शन है। कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओसीआर, यहाँ पे भी आपको स्मार्ट राइटिंग का ऑप्शन मिलता है कि कोई भी कंटेंट आपने लिखा है, उस कंटेंट के लिए आपको यहाँ पे स्मार्ट राइटिंग उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एआई का ऑप्शंस भी है, सर्च का आइकन आपको जो दिख रहा होगा और सेकंड लास्ट है माइंड मैप। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये माइंड मैप भी क्रिएट करके देगा आपके लिए, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है और यहीं से हम स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए यहाँ से एआई से कुछ कंटेंट आपको दिखाता हूँ और उस कंटेंट के बारे में आप देखिएगा कि किस तरीके से टीचमेंट का जो एआई है, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन के साथ में अब यहाँ पे आप आ जाइए, आपको मैं दिखाता हूँ। एक्सप्लेनेशन है, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल है, गूगल है, विकिपीडिया है। अगर मैं एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं अगर इमेजेस पे आता हूँ, तो इमेजेस की तरफ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी अच्छे-अच्छे डायग्राम्स भी अवेलेबल हैं कि किस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है और अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको व्हाइट बोर्ड के अंदर भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो व्हाइट बोर्ड के जब अंदर हम पेस्ट करेंगे तो वो उसे हम इज़िली डिस्क्राइब भी स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं। इमेजेस भी हम सेम उसी तरीके से यहाँ मल्टीपल इमेजेस हमारे पास में हैं, तो ये देख रहे होंगे। अभी मैं इसको व्हाइट बोर्ड के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने क्लोज़ किया और इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। इसके बारे में हम इज़िली डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम राइट पे आए, अब यहाँ पे आइज़, माउथ, तो इस तरीके से हम इमेज को और ये इमेज बहुत अच्छी पिक्चर्स आपको क्रिएट करके देता है। तो ये टीचमेंट के एआई की फैसिलिटी है। हाँ, और बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं उसी से रिलेटेड और अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं, शेप एआई।
बहुत सारे पैनल्स के अंदर आपने देखा भी होगा 2D 3D शेप्स आपको मिल जाते हैं, बट आपको यहाँ पे फील्ड शेप्स भी, जैसे कि मैं 3D शेप्स की बात कर रहा हूँ, तो 3D शेप्स में आपको इस तरीके से भी मिल जाते हैं। बट आपको एक चीज नहीं मिलने वाली है जो कि इसके अंदर है, वो है फील्ड शेप। फील्ड शेप का मीनिंग है कि मैं यहाँ पे, ये 3D है, हम इसे रोटेट कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं। मैं अभी इसको रोटेट करूंगा और इसके अंदर में मल्टीपल कलर फिल कर सकते हैं। ओके, मैं इसके साथ में, ये देखिए, आई थिंक कोई बचा नहीं है अभी। ये हमने इस तरीके से, ये आप स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं यहाँ हम। और दूसरा, फील्ड शेप्स के बाद में शो एंगल एंड लेंथ, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर है कि हमने इसकी लेंथ और एंगल भी ये डिफाइन करेगा। तो ये फीचर भी बहुत अच्छा फीचर है फीचर्स के लिए। दूसरा, इंसर्ट पीडीएफ इमेजेस क्लाउड ड्राइव से भी आप ले सकते हैं। ये क्लाउड का जो ऑप्शन है ड्राइव का, ये अभी न्यू ऐड ऑन हुआ है, इससे पहले ये नहीं था, ये नेक्स्ट वीक ये डाला है। वीडियोस आप ले सकते हैं, पीपीटी, क्लिपबोर्ड, ज्योमेट्री, टेबल, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप और मॉड्यूल्स। अगर मैं पीडीएफ की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई पीडीएफ अगर ओपन करते हैं हम लोग, मैं टीचमेंट का जो पीडीएफ है स्टार मॉडल का, वो मैं आपके लिए डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये पीडीएफ इस तरीके से यहाँ पे साइड में अभी ओपन हो रही है, लेकिन काफ़ी सारे पैनल्स में आपने देखा होगा, हम पीडीएफ को जब हम इंसर्ट करते हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर, तो वो पीडीएफ सेंटर में आती है, हमें उसको फुल स्क्रीन करने के लिए उसको जूम आउट करना पड़ता है। लेकिन टीचमेंट के अंदर ये फैसिलिटी, इसका सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शंस मिल जाते हैं 4, फिट टू सेंटर, फिट टू विथ, लेफ्ट और राइट। आपको जिस प्लेस पे उसको प्लेस करना हो, जिस भी साइड में आपको लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है या फुल स्क्रीन करना है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में सारे ऑप्शंस है। अभी मैं इसको फिट टू विथ कर रहा हूँ और ओके, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड के अंदर। अभी हमारे पास में, आप देख रहे होंगे, ये पीडीएफ फुल स्क्रीन पे ओपन है। अगर मैं इसको जूम इन कर सकता हूँ, मुझे कुछ और छोटा करके दिखाना है, अदरवाइज ये अपने शेप में कर सकते हैं हम इसको, और इस पे हमें राइट कर सकते हैं इजीली। तो ये एंड्रॉयड 14 है, एडू एआई है, इंटेलिजेंट पर्सनल टीचिंग असिस्टेंट आपको मिल रहा है, स्मूथ राइटिंग आपको मिल रही है, जीरो लेग आई टच है, 3.2 mm का पेन ग्लास आपको ये मिल रहा है, 40 टच पॉइंट आपको मिल रहा है और 5 mm का रेस्पॉन्ड रेशियो। ओके, तो ये फीचर्स आपको मिल जा रहे हैं। और यहीं पे, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पे अगर जाना हो, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे स्विच कर जाएंगे। तो ये फीचर्स भी, क्योंकि पीडीएफ में बाकी लोगों के पास में, अगर हमें देखना है यहाँ पे कि हम किस पेज पे, अगर हमें लास्ट पेज पे भी जाना होगा, तो हम यहाँ से इजीली जा सकते हैं। देखिए, अभी मैं यहाँ से डिलीट भी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन वो पीडीएफ से डिलीट नहीं होगा, हमारे व्हाइट बोर्ड में जो पीडीएफ इंसर्ट है उसके अंदर से वो डिलीट होगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, यहीं पे इमेजेस मुझे करना हो, क्लाउड ड्राइव से लेनी हो, वीडियोस लेनी हो, पीपीटी लेनी हो, सेम पैटर्न है पीपीटी के लिए भी, पीडीएफ के लिए भी, कि किस तरीके से हमें ऐड ऑन करनी है। ज्योमेट्री के टेबल्स है, वो सबको बताइए किस तरीके से हम लोगों को ऐड करना है। फ्लो चार्ट्स हैं और माइंड मैप है। मैं माइंड मैप के लिए बारे में थोड़ा सा बता सकता हूँ कि माइंड मैप को हम कोई भी कंटेंट का, हमने प्रॉम्प्ट डालना है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालने के बाद में हमें उसका वो बताना है, सजेशन प्रॉम्प्ट देना है। ओके, सजेशन प्रॉम्प्ट देने के बाद में फिर हम वही चीज़ें कर सकते हैं। तो ये उसके लिए है
कि कोई भी कंटेंट का आपको माइंड मैप बनाना है, तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में वो माइंड मैप रेडी करके दे देगा। दूसरा है मॉड्यूल्स। टीचमेंट के अंदर आपको 3D मॉड्यूल्स भी मिलते हैं, जो कि बाकी पैनल्स के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे देखिए ये मॉड्यूल्स हैं और हमारे पास में सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स हैं। ये बायोलॉजी के मॉड्यूल्स हैं, ये ज्योग्राफी साइंस के मॉड्यूल्स हैं, ये ज्योग्राफी सोशल साइंस और हिस्ट्री। ये इस तरीके से हमारे पास में अब वो मिल जाते हैं। यहाँ पे सोलर सिस्टम और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ज्योग्राफी के भी आपको मिल जा रहे हैं। तो हम अभी बायोलॉजी के दिखाते हैं आपको। इसी में आपको मैं दिखाता हूँ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन का मैं अभी आपको 3D मॉड्यूल के बारे में थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। मैं इसको व्हाइट बोर्ड के अंदर पेस्ट करता हूँ। अब व्हाइट बोर्ड के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर किया। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ, जिससे आपको भी दिखे वो ईज़िली। अब आपको सिर्फ़ ये एक सिंगल पिक्चर दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं इसको ड्रैग करके किसी भी एंगल पे दिखा सकता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जो भी टीचर्स पिक्चर्स को 3D में दिखाना चाहते हैं, वो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए, आप किसी भी एंगल पे दिखा सकते हैं। अब देखिए, ये भी एंगल आपको दिखेगा, किसी भी एंगल से आप उसको दिखा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल जाती है। अनडू, रीडू ये सब तो ऑप्शंस होते ही हैं। दूसरा, जो भी स्टडी मटेरियल के अंदर कंटेंट आपने पढ़ाया है, वो सारा सारा का सारा आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेगा। अब स्टडी मटेरियल के अंदर क्यों मिलेगा? और ऐसा नहीं कि स्टडी मटेरियल के अंदर जितने भी टीचर्स का डेटा है, सारे टीचर्स ने पढ़ाया है, वो सबका मिलेगा, नहीं। वो सिर्फ उसी टीचर का मिलेगा जो टीचर जिस टीचर ने वो उस आईडी के अंदर पढ़ाया होगा। ओके, तो जो भी डेटा वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कितना क्लासेस आपने पढ़ाई हैं, उस आईडी के अंदर, उस क्लास के अंदर क्या-क्या कंटेंट आपने पढ़ाया है, वो सारा का सारा उसके अंदर मिलेगा। तो ये जो फीचर्स है, ये सिर्फ इसकी वजह से है, ये इंटरनल पैनल के अंदर सेव नहीं हो रहा डेटा, ये सारा डेटा जा रहा है क्लाउड पे। इसी आईडी से, जो आईडी आपने मेंशन की है पैनल के अंदर, वही आईडी से आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी टीचर्स लॉगिन कर सकते हैं। पता रहेगा कि क्या आप देख सकते हैं, जो भी डेटा आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, वो सारा का सारा आपकी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी रहेगा। वहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शंस जो आपको मिल रहा है, वो मिलेगा डैशबोर्ड का एक्सेस। यानी कि आप टीचमेंट और डैशबोर्ड पे जाइए, वहाँ वही सेम आईडी, आपको जो टीचर की आईडी है, आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए टीचमेंट और डैशबोर्ड में। वो फीचर्स भी आपको वहाँ से पूरे क्लास को आप मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से पूरे डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से पूरे क्लास को भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप जैसे एआई के थ्रू मैंने अभी कुछ कंटेंट जनरेट किया, इसी तरीके से वहाँ से पूरा आप लेक्चर क्रिएट कर सकते हैं। उस लेक्चर को क्रिएट करके उसको पीडीएफ, पीपीटी फॉर्मेट में उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ से अभी देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक ही वन बाय वन सारे ऑप्शंस बताऊँगा। स्टडी मटेरियल के अंदर वो सारा डेटा रहेगा जो आपने पढ़ाया है और उस डेटा को आप पीडीएफ फॉर्मेट में डैशबोर्ड के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ओके, लाइव क्लासेस का फीचर बहुत अच्छा फीचर है। ये फीचर्स का यूज़ क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको गो लाइव किया। अब गो लाइव जब हम करेंगे, टीचमेंट की जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो स्टूडेंट, टीचर्स के लिए भी, दोनों के लिए होती है। स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट आईडी से एक्सेस करेंगे और टीचर्स अपने टीचर आईडी से एक्सेस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे क्लास में कनेक्टेड होंगे, जो हमारे पैनल पे स्टूडेंट्स ऐड होंगे, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम ये फीचर किसी ने दिया, वो भी टीचमेंट के पास है, किसी और के पास नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस का। अब इस ऑनलाइन क्लासेस के फीचर्स में क्या-क्या आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलते हैं, वो भी मैं दिखाऊँगा। यहाँ पे जैसे हम
ज़ूम या टीम के थ्रू या फिर गूगल मीट के थ्रू हम लोग मीटिंग करते हैं, उसी तरीके से ये फीचर्स आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ हमने शेयर व्हाइट बोर्ड किया, जब हम व्हाइट बोर्ड शेयर करेंगे तो स्टार्ट कास्टिंग, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और ऑप्शंस हमें क्या-क्या मिल जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम स्टूडेंट की अटेंडेंस भी ले सकते हैं, यहाँ प्रेजेंटर मैं शो कर रहा हूँ और स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मल्टीपल शो करेंगे, जब यहाँ पे दिखेगा। ओके, दूसरा क्विज एंड पोल, टीचर्स यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए क्विज भी जनरेट कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन ड्यूरेशन टाइम दे सकते हैं 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड, आपको ABCD ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और यहीं से आप माइक म्यूट, अनम्यूट भी कर सकते हैं, ये सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और एक और बेस्ट फीचर्स आपको मिल जाता है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग भी जो टीचर्स यूट्यूब पे लाइव जाना चाहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए भी बेस्ट फीचर ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन का लाइव स्ट्रीमिंग भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप की डालेंगे और लाइव स्ट्रीम कर देंगे। तो वो जो एप्लीकेशन के साथ में बच्चे कनेक्टेड हैं, जो बच्चे आपके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, आप यहाँ पे टीचर केवल पढ़ाएगा और बच्चे आपके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड होंगे, तो वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ मिल रही है। और इन सब चीज़ों का कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा टीचमेंट, ये फैसिलिटी आपको फ्री मिल रही है। ओके, ये फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, कोई भी इस चीज़ के लिए आपको चार्जेस नहीं देना है। मैं अगर टीचर्स की बात करूँ, कोई भी चार्जेस नहीं देना है, ना स्टूडेंट्स को कोई चार्जेस देना है और ना ही टीचर्स को कोई चार्जेस देना है। क्लाउड स्टोरेज भी आपको फ्री मिल रहा है, एंड्रॉयड 16 आपको मिल रहा है अपडेटेड वर्जन, 8 GB रैम आपको मिल रही है, 128 GB स्टोरेज आपको मिल रहा है। और जो पैनल की इंटरनल स्टोरेज है, उसके अंदर सिर्फ वही डेटा जाता है जो आप डाउनलोड करेंगे या जो आप पेन ड्राइव के थ्रू डेटा डालेंगे, अदरवाइज डेटा उसके अंदर नहीं जाता। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सारा का सारा क्लाउड पे जाता है। तो क्लाउड पे जब जाएगा तो आपका स्टोरेज भी फुल नहीं होगा और आपका पैनल भी स्लो नहीं होगा। ये बाकी सारे पैनल्स जब हम टीचर्स को देते हैं, तो हम ये उनको बोलते हैं कि आपको टाइम टाइम पे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसका डेटा आपको एम्प्टी करना पड़ेगा, जिससे कि आपका पैनल स्लो ना हो। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपको फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सारा का सारा डेटा आपका क्लाउड पे जा रहा है और जो बिल्कुल सेफ है। उसके अंदर जो आपका इधर डेटा एरेज हो गया, आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते और आपके डेटा की प्राइवेसी भी है। उस डेटा को आपको किसी को भी शेयर कर देंगे क्यूआर कोड के थ्रू, तो वो कोई भी ओपन कर लेगा। यहाँ वही एक्सेस कर सकता है आपके डेटा को जिसको आप एक्सेस देंगे। तो जो टीचर खुद एक्सेस देगा वही, क्योंकि पहले उसको ऐड ऑन होना पड़ेगा स्टूडेंट्स की लिस्ट में, तब वो दे सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको मिल रहे हैं बेस्ट। होमवर्क जो मैंने आपको बताया था कि होमवर्क यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। लेसन भी, लेसन प्लान आप टीचमेंट और डैशबोर्ड के थ्रू पूरा का पूरा प्लान कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी यहाँ मिलती है। अटेंडेंस, अटेंडेंस पे आपको यहाँ पे 1 मंथ की अटेंडेंस आप देख सकते हैं कि 1 महीने की अटेंडेंस आप पूरा चेक कर सकते हैं। क्लास प्रिपरेशन यहाँ पे जैसे कि ये पूरे आपने देखे होंगे प्रीवियस के जो लेक्चर्स, ये मैं आपको एक जनरेट करके भी दिखा देता हूँ। कोई भी टॉपिक को लेके टीचर्स को बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है प्रिपरेशन करने के लिए क्लास में आने से पहले। तो यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप अपना टॉपिक दीजिए और टॉपिक देने के बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी और लैंग्वेज भी आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलेंगी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऑलमोस्ट रीजनल लैंग्वेजेस सारी मिल जाती हैं आपको यहाँ पे और इमेजेस के साथ में।
इंक्लूडिंग इमेजेस। आप पूरा का पूरा लेक्चर 10 से 15 टॉपिक्स का लेक्चर पूरा जनरेट कर सकते हो इंक्लूडिंग इमेजेस। क्योंकि कोई भी लेक्चर जनरेट करने जब बैठेगा तो वो पूरी रात निकाल देगा एक लेक्चर जनरेट करने के लिए। अगर वो पीपीटी तैयार कर रहा है तो एक एक दिन लग जाते हैं उस पीपीटी को रेडी करने के लिए। यहाँ आपको मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी पीपीटी क्रिएट करके दे देगा लेक्चर। ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ मिल रही है। क्लास प्रिपरेशन, ये ऑप्शन मिल ही गया आपको। स्टूडेंट को कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ऐड करने के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। आप एक्सेल शीट के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐड मैनुअली कर सकते हैं, इनवाइटेड यूजिंग लिंक। यहाँ से आप लिंक शेयर करेंगे, स्टूडेंट उस लिंक को एक्सेस करके अपनी आईडी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। ये फैसिलिटी भी आपको मिल जा रही है। टेस्ट टेस्ट सीरीज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये भी आपको टीचमेंट और डैशबोर्ड के थ्रू क्रिएट करना होगा। रिकॉर्डिंग्स, जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स आपने की है वो सब ऑल आपको इस रिकॉर्डिंग्स यहाँ पे शो हो जाएंगी। इंपोर्ट रिकॉर्डिंग्स, आप उन्हें इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेटर आपको मिल रहा है, स्पॉटलाइट आपको मिल रही है, कोई भी कंटेंट आपको स्पॉट कराना है तो वो भी आपको फैसिलिटी यहाँ मिल जा रही है। स्टॉप वॉच, ये भी आपको मिल रहा है। और अभी ऑप्शंस जो बेस्ट फीचर्स वो भी आने वाले हैं। लाइब्रेरी, टीचमेंट की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर आपको बुक्स मिल जाएंगी। जो एनसीईआरटी का पूरा डेटा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। एनसीईआरटी का पूरा डेटा क्लास 1 से लेके और क्लास 12 तक का आपको पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा स्टेट बोर्ड के अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सारे स्टेट बोर्ड्स दे दिए हैं, अभी कुछ बचे हैं। और आपको आंध्र प्रदेश का तेलुगु लैंग्वेज में भी है, आंध्रा उर्दू के अंदर भी है, और बिहार हिंदी, गुजराती इंग्लिश, गुजराती लैंग्वेज भी है, कन्नड़ बोर्ड भी है, कन्नड़ लैंग्वेज भी है और इंग्लिश भी है। महाराष्ट्र इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और मराठी भी है। 3 लैंग्वेजेस में आपको दे रखा है। पंजाबी में भी आपको मिलेगा, पंजाब बोर्ड का पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी। तमिलनाडु का भी तमिल में भी और हिंदी में भी। इसी तरह तेलंगाना का भी इंग्लिश में भी और तेलुगु में भी। ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस। और आपका अपना खुद का डेटा भी है, कोई भी हो तो वो डेटा भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट ओनली सपोर्ट करेगा ये। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। देखिए 10th और 12th क्लास के, दोनों क्लासों में 10th और 12th के आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। आपको अलग से पीडीएफ पीपीटी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सारा देखिए पूरा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। देन पीरियोडिक टेबल, ये भी आपको मिल जाती है यहाँ पे। सिमुलेशंस, ये फैट के सिमुलेशंस होते हैं, सिमुलेशंस भी आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। डिक्शनरी आपको मिल जाती है। सर्किट की लैब आपको मिल जाती है, जो भी टीचर सर्किट पढ़ाते हैं वो सर्किट की लैब आपको यहाँ मिल जाती है। ये अभी आपको इजीली पढ़ा सकते हैं। वॉइस एआई के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। क्विज के बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको। स्कूल्स और इंडिविजुअल टीचर्स के लिए भी मैं बता देता हूँ कि जो स्कूल्स के लिए टीचमेंट का पैनल लेते हैं, तो अगर आप मिनिमम 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं उसके लिए एक अलग से 40 क्लिकर्स का पैक हम गिफ्ट करते हैं। टीचर्स के लिए नहीं है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलेगा, इसे for सिर्फ ओनली स्कूल्स के लिए है ऑफर। और अगर आपको इंडिविजुअल भी परचेज करना है तो इंडिविजुअल के लिए आप सेपरेट हमें रीच आउट करेंगे तो हम उसका प्राइसिंग आपको शेयर करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी क्विज जनरेट करना है तो वो नंबर ऑफ टीम्स बना के इस तरीके से आप क्विज जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे सारा फीचर्स सामने आ गया है। सिमुलेशंस आपको दिखा दिए हैं, गेम्स आपको, कुछ गेम्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गेम्स अरेना, मास्टर मैथ्स, इंग्लिश एक्सपर्ट, डिबेट ड्यूल और किड्स लर्निंग, ये कुछ
आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं और ग्राफ आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ से आप ग्राफ भी बना सकते हैं। क्लास रिकैप, लास्ट लेक्चर आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से लास्ट लेक्चर था। सोलर सिस्टम आपको मिल जाता है। सोलर सिस्टम में आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, टीचमेंट के अंदर है वो, कि सोलर सिस्टम आपको नासा का सोलर सिस्टम लाइव चलता हुआ मिलेगा। बाकी सोलर सिस्टम्स में आपको ऑफलाइन मिलते हैं, जो कि आप प्रॉपर चीज़ें देख नहीं पाते। तो यहाँ आपको पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मिलेगा, जो कि लाइव है। सोलर सिस्टम प्लानिट डाटा पोर्टल, ये नासा के थ्रू है। तो ऑलमोस्ट फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी हम कंटेंट, और यहाँ पे एडू एआई में ये बता देता हूँ मैं, एडू एआई के थ्रू आस्क मी एवरीथिंग, जो भी इसके अंदर माइक्रोफोन है तो मैं टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकता हूँ। तो कुछ भी एआई से हम कुछ भी जनरेट करा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको, आई थिंक मैंने एक ओवरऑल मोटे मोटे सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं। और आई होप अगर डीपली आपको डेमोस्ट्रेशन के साथ में सारे फीचर्स को समझना है, तो आप हमें कनेक्ट करिए, और जो भी नंबर्स शो हो रहे हैं और आप उन पे कनेक्ट करिए। आपको बेस्ट डेमोस्ट्रेशन, बेस्ट फैसिलिटी हमारे यहाँ से मिलेगी। और आई होप इस वीडियो से आप सेटिस्फाइड होंगे, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमें बताएं कि आप किस शहर से बात कर रहे हैं। तो हम पूरे पैन इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसी एक सिंगल एरिया में नहीं, किसी एक सिंगल स्टेट में नहीं। हम हर लोकेशन पे अवेलेबल हैं। सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो क्रेसेंट टेक्नोलॉजीज को रीच आउट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्त।